खंबागणी। कैसे हैं आप लोग? हम लोग कक्षा 7 की किताब हमारा राजस्थान पढ़ रहे थे, जिसका हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो कि है आपका वन वन्य जीव एवं संरक्षण। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसके अंदर हम खनिजों के प्रकार पढ़ेंगे, कौन सा खनिज राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है और उसका क्या उपयोग है, ये हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आरपीएससी जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस पूछती है। इसके अलावा हम ऊर्जा के परंपरागत संसाधन भी पढ़ेंगे। तो ये आरपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 2 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती है। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं, जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। खनिजों के प्रकार। धात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। अधात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। खनिजों के प्रकार। तालिका 2.1। धात्विक में आपके हैं लोहा अयस्क, मैंगनीज, सीसा, जस्ता, चांदी और तांबा। अधात्विक में है चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। ऊर्जा में है कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। राजस्थान का वॉलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, वालक्ले, घिया पत्थर एवं तांबा के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी हैं। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश का अधिकांश सीसा, जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। राजस्थान के प्रमुख खनिज संबंधित जिले एवं उपयोग तालिका में दर्शाए गए हैं। तालिका 2.2। खनिज का नाम। सीसा जस्ता जो कि आपके उदयपुर, जावर, भीलवाड़ा और राजसमंद में मिलते हैं, और यह है अम्ल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन और रंग उद्योग के उपयोग में आते हैं। दूसरा है तांबा, जो कि झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर और सीकर जिले में मिलते हैं, और ये विद्युत तार उपकरण और बर्तन बनाने के काम आते हैं। फिर है लोहा अयस्क, जो कि आपको जयपुर, सीकर और झुंझुनू जिले में मिलेंगे, और इनका उपयोग होता है मशीनरी, रेलवे, पटरी, भवन निर्माण में। फिर है चांदी, जो कि आपको उदयपुर और राजसमंद में मिलेगी, और इससे आभूषण, सिक्के और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। फिर है जिप्सम, जो कि बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में पाया जाता है, और यह है रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट के काम आता है। फिर है रॉक फॉस्फेट, जो कि उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में पाया जाता है, और इसका उपयोग रासायनिक उर्वरक के तौर पर होता है। फिर है अभ्रक, जो कि भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर जिले में पाया जाता है, और यह विद्युत उद्योग, सजावट और दर्पण के उपयोग में आता है। फिर है वॉलस्टोनाइट, जो कि सिरोही और अजमेर जिले में पाया जाता है, और यह सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग के लिए उपयोग में लाया जाता है।
फिर है संगमरमर जो कि राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा जिले में पाया जाता है और यह भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण और कलाकृतियां के काम आता है। फिर है चूना पत्थर जो कि चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर में पाया जाता है और यह सीमेंट बनाने में और निर्माण कार्य में काम आता है। फिर है ग्रेनाइट जो कि जालौर, जैसलमेर, पाली और सिरोही जिले में पाया जाता है और यह भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण के काम आता है। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है: परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। ऊर्जा के परंपरागत साधन। कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यह कोयला पलाना, बरसिंगसर बीकानेर, कपूरड़ी बाड़मेर, मेड़ता रोड नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। कोटा, कालीसिंध, छबड़ा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमली ताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादेवाला जैसलमेर, बाघेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। जल विद्युत। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे भांखड़ा नांगल व्यास परियोजना। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। परमाणु ऊर्जा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। दूसरा है पवन ऊर्जा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित है। बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत, सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भड़ला, जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए, ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। फिर है आपकी शब्दावली। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है। अयस्क प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जा सकती है। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए। धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। इसमें आपका आएगा सीसा, तांबा और लोहा। फिर है चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र
वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है। फिर है ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। फिर है ऊर्जा के परंपरागत संसाधन है कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। तो ये हमारा कक्षा 7 की किताब हमारा राजस्थान का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। बहुत आसान सा चैप्टर है और बहुत छोटा है, बहुत जल्दी से आपको लर्न हो जाएगा, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है कृषि एवं सिंचाई। वो भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।